बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि हमारे तज़किया निगार हैं और चेयरमैन है PMHD TV और चेयरमैन है TDSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज मलेशिया। हम जनाब कुरैशी साहब को शामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने टेलीफोनिक जो एक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया था, उस मौजू पर गुफ्तगू होगी, जिसमें उन्होंने कब्ज़ा माफिया का जिक्र किया कि ये अपोजिशन की ATM है और अभी हमारे पास वसाइल नहीं है, हम तरक्याती कराम नहीं करा सकते, आपको इंतज़ार करना होगा, सब्र करना होगा, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मैं कैसे बटन दबाऊँ और सारी तब्दीली हो जाए। तो इस बारे में जो कुरैशी साहब ही सही जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ये इनका काफ़ी नॉलेज है इसके ऊपर। इमरान खान साहब पर इन्होंने PhD की हुई है, पिछले प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। अच्छा, दूसरा जो हमारा मौजू है वो है कि चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। 5 लाख डोजेज जो हैं वो कल नूर खान एयरबेस पर सर पहुंची और आपके जो शाह साहब हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो रिसीव की हैं। और साथ साथ जनाब नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब का जरदारी से रब्ता हुआ है, जिसमें साबिक़ सदर जो है वो अदम एतमाद चाहते हैं वज़ीर आज़म के खिलाफ, और जो कायद नून लीग है वो कहते हैं कि मार्च इसमें सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च किया जाए। तो अब इनकी आपस में बन नहीं रही है, तो इसमें अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है मुल्क के अंदर। वज़ीर आज़म और उसकी पार्टी की नहीं बन रही है, उनके आपस में इख्तलाफात हैं, अपोजिशन के आपस में इख्तलाफात हैं। तो हम जनाब कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो तरतीब से आज के जो मौज़ूआत हैं उस पर अपना तबक तजिया करें। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व रफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे और पाकिस्तान को इस्लाम का बेहतरीन किला बनाए। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़ारूक डोगर साहब। आप जो बात कर रहे हैं कब्ज़ा माफिया की, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है इमरान नियाज़ी साहब ने, जी असल में उनके ऊपर जो ना कुछ चीज़ें तारी हो जाती हैं। अच्छा, तो कब्ज़ा माफिया अब उनके ऊपर एक तारी हुआ है। अच्छा, उनको हर जगह पर पूरे मुल्क के अंदर यही नजर आ रहा है कि पूरे मुल्क में कब्जा हुआ है। अच्छा, अब उन्हें यह नहीं पता उन्होंने कि उन्होंने खुद कब्जा किया है पूरे मुल्क के ऊपर। अच्छा, जो इस वक्त वो जिस वजारत की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, दोनों कुर्सियां उन्हीं के पास है, सदारत वजारत उन्हीं की जमात के पास है ना। तो जिस वजारत और जिस सदारत की कुर्सी पे बैठे हैं, वो क्या किया उन्होंने? वो कब्जा नहीं किया उन्होंने। तो अब जो आदमी जैसा होता है उसको सारे वैसे ही नजर आते हैं। अच्छा, तो उन्होंने खुद कब्जा किया है, कब्जा करके बैठे हुए हैं वो, और आवाम को जो है अपना महकूम बनाया हुआ है, तो उनको सारे ही जो है ना वो कब्जे वाफा नजर आते हैं। अच्छा, अब ATM अब तक जो PDF राग अलाप रही थी कि ये फला साहब जो है वो तहरीक इंसाफ का ATM है, फला तहरीक उसका इमरान नियाज़ी की ATM है फला। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब इन्हीं का मोहरा इन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करो। तो उन्होंने कब्जा माफिया और ATM को दोनों को जोड़ दिया साथ साथ कि जी कब्जा माफिया जो है वो PDM का ATM कार्ड है। तो ये सारे खेल जो है, PDM तो आज बनी है, कब्जा माफिया तो चला आ रहा है 1947 से, जिसने पूरे मुल्क में कब्जा किया हुआ है। और जब दिल जाता है उसको कानून को बनाता है, जब दिल जाता है जिस तरह से कानून को तोड़ता है, फिर उसके बाद फिर कानून बनाता है, फिर कानून तोड़ता है, जिसको दिल जाता है लाके ऊपर बिठा देता है, जिसको दिल जाता है जनाब अली मुल्क के अंदर ऐश कराता है, जिसको दिल जाता है मुल्क से बाहर भेज देते हैं, जिसको दिल जाता है मुल्क के अंदर रखते हैं। तो कब्जा माफिया दरअसल वो है। इमरान नियाज़ी साहब अब उसी के चुंगल में आ चुके हैं, तब उनको रातों को भी, सोते में भी, दिन में भी, जागते में भी, हत्ता के अपने कुत्तों को टहलाते भी उन्हें कब्जा माफिया का ख्याल आ रहा होता है। अच्छा, तो ये सारी सूरत हाल है, इसलिए उन्होंने कब्जा माफिया का जिक्र किया। बाकी दूसरी जो तो वो तो खेल तमाशा था, आवाम को बेवकूफ बनाना कि हमारे पास कोई डुगडुगी का चिराग नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम बटन नहीं है, हम दबा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब बातें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब अपोजिशन में थे, जब वो अपोजिशन में थे और बड़े बड़े बुलंद दावे कर रहे थे, कंटेनर पे खड़े होकर उछल के, कूद के, नाच के, गा के अपनी माओ बहनों बेटियों को नचवा कर ये सारे दावे कर रहे थे ना, उस वक्त ये बातें सोचने की थी। अब जो ये बातें कर रहे हैं ना 2.5 साल गुजर जाने के बाद, अब तो तीसरा साल कंप्लीट होने को जा रहा है, कुछ ही माह रह गए, 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आप अभी तक आपको यही नहीं पता कि जनाब अली के आपको वज़ीर आज़म भी हो या नहीं हो।
अच्छा, मुझे पता ही ना, जी 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 जी, महसूस ही नहीं कर पाए। उन्हें उनको पता ही, असल में उनको यही नहीं पता कि उनके इख्तियारात क्या है। असल में उनको बिठा दिया गया है ना। अच्छा, तो अगर उनको इख्तियारात अपने पता होते तो वो बहुत कुछ कर चुके होते। अच्छा। अब आप देखें ना, कल के जो छोकरे उनके सामने थे वो उनको आगे दिखा रहे हैं, सही है। अच्छा, जो अब ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, आपस की पार्टी दूसरों के ऊपर तो उंगली उठा रहे हैं आप जी कि जी वो पीडीएम तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, दफन हो गई है। वो मेरे भाई बात सुनो, पीडीएम तो है ही 5-6 जमातों या 10-11 जमातों को बचुआ। आपकी जो इकलौती है एक जमात है ना, और इंसाफ के नाम पे बनी हुई है, तहरीक के नाम पे बनी हुई है, अदल के नाम पे बनी हुई है, डिलीवरी के नाम पे बनी हुई है। तो अब डिलीवरी के काबिल तो आप रहे नहीं है। अब तो मशीनरी जो आपने यूज कर रहे हैं वो तो पुरानी मशीनरी है, अब वहां से तो डिलीवरी के चार्जेस है ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप लोगों को सिर्फ जो है गुलदस्ते फेंकेंगे लोगों की तरफ, और वो भी कैसे? वो मुरझाए हुए फूलों के, कागज के फूलों के वो आप फेंक रहे हैं कि बस वो सबर करो, ये कर देंगे, फला कर देंगे, चुनी कर देंगे, चुना कर देंगे। इसके अलावा आपके पास क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। आपने अगर पब्लिक ने आपसे बात की थी तो आपने कोई मरबूत उनको जवाब दिया? नहीं दिया। आपका है ही नहीं कोई। आपने नकल उतारी पुराने प्राइम मिनिस्टर की, आगे बढ़ गए हम पब्लिक, यानी एक नया आपने शोषा छोड़ा कि आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, आवाम को किसी सिफ्त में लगाने के लिए, तवज्जो किसी तरफ से हटाने के लिए ये एक नया सिलसिला शुरू किया। और कुछ नहीं है फारूक साहब जी, ये सिर्फ आवाम को उलझाना कि देखो जी मैं आपका इतना वो हूँ, खैर ख्वाह हूँ, इतना भाई ख्वाह हूँ कि अब मैं आपसे खुद डायरेक्ट ऑनलाइन बात करूंगा, आपके मसले मसाइल हल करूंगा। जो मसले मसाइल आपको हल करने थे उनकी तरफ आइए नियाजी साहब, खुदा के वास्ते 3 साल आपने कौम के बर्बाद कर दिए, पाकिस्तान को 50 साल पीछे कर दिया आपने। अच्छा, जिस आप रेशो देखे ना, जिस तेजी से पाकिस्तान डेवलप होकर ऊपर जा रहा था, वो जो रियलिटी थी, जो ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की 6 समथिंग में पहुंच गई थी। अब क्या है? आप बताइए। अब तो माइनस में है सर, माइनस में बिल्कुल। जो तो कह रहे हैं कि इसमें हमारी एक्सपोर्ट $2 पर है। माइनस दिखा तो दे कहाँ है वो। फिर $2 अरब अगर एक्सपोर्ट हो गई है तो फिर ये कर्जे, फिर ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? फिर ये भी कह रहे हैं वसाइल, महंगाई क्यों बढ़ रही? फिर आप ये भी कह रहे हैं वसाइल नहीं है। आप सब्र करें। देखिए, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ के $2 अरब पहुंच गई, सही है, तो फिर आपके पास वसाइल की कमी क्यों है? जी। क्या सारे सौदे आपने 10 साल क्रेडिट पे दिए हैं? ये बता दीजिए आप फिर कौन को कि आपने जो कुछ दिया है बाहर एक्सपोर्ट किया वो 10 साल क्रेडिट पे दिया है, तो ना नौमन तेल होगा, ना राधेगी, ना वो पैसा आएगा। आपने सब मुल्क और तबाह बर्बाद कर दिया। और अभी तो सोच रहे हैं कि F9 पार्क को भी गिरवी रख दें। देखिए, बात ये है कि आप अपने आप को गिरवी रख दें, शायद कुछ पैसे मिल जाए कौम को। क्या मिलेगा इनकी गिरवी रखने से? हमें क्या मिलना है? नहीं, इनके पीछे बहुत बड़ी लॉबी है जनाब, पूरी यहूदी लॉबी इनके साथ लगी हुई है, जिसकी इमाम पर ये आए। उन्होंने क्या देना है? वो कुछ दे दें, शायद इसके पैसे मिल जाए, कुछ 4 पैसे मिल जाए। लेकिन ये इन्होंने अजीब सी एक बात की है कि एटीएम, ये तो फिर वही एक जैसे साबिक वजीर आजम गुजरे, ये भी उन्हीं जैसे निकले। उनसे बदतर है सर, ये तो उनके पाँवों की धूल भी नहीं है। जो पिछले वजीर आजम यहाँ से गुजरे ना, पाँवों की धूल के काबिल भी नहीं है। अगर आप इससे तस्वीर करा रहे ना, तो ये जितने वजीर आजम गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मुसल्लत किए गए थे, चाहे वो अस्कुदाए थे, उनके पाँवों की धूल भी नहीं है ये शख्स। अच्छा, इतना गिरा हुआ शख्स है ये। लेकिन ये तो कहता है वो मेरे किसी काबिल नहीं है, मैं इनको एनआरओ। अच्छा, ये बार एक लफ्ज कहते हैं कि मैंने अगर इनको एनआरओ दे दिया चोर डाकुओं को तो कौम मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तो वो ये एनआरओ तो दे चुके हैं। हाँ, तो वो सही तो कह रहा है ना कि अगर मैंने इनको एनआरओ दे दिया। हाँ। एनआरओ का मतलब क्या है? पहली बात तो आप ये जवाब दीजिए। एनआरओ का मतलब फ्री हैंड दे दिया। फ्री हैंड दे दी, तो वो यही तो कह रहा है कि अगर मैंने इनको फ्री हैंड दे दिया तो कौम मुझे नहीं छोड़ेगी। इन्हें पता है कि जब इन्होंने अपोजिशन जमातों को फ्री हैंड दे दिया, अपोजिशन जमातें सामने खुल के आ जाएंगी, इनके सारे करतूत सामने रख देंगी। जब इनके सारे करतूत सामने रख जाएंगे तो कौन जूते से मारेगी और क्या करेगी? कौन मुंह क्यों छोड़ेगी? इन्होंने जो कुछ किया है मुल्क के साथ, तो फिर कौन क्यों छोड़ेगी? इन्हें जूते नहीं मारेगी, इनके साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। कल भी कह रहे थे सब्र करना होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, घबराना नहीं है आपने, मैं आपका वज़ीर आज़म आपके साथ है और ये है वो है। जी हाँ, 70 साल से जिस तरह पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, इस तरह हमारा वज़ीर आज़म हमारे साथ खड़ा है। एक बड़ा मजाक बात हुई दौरान उनकी कॉल, एक लड़की की कॉल है, ये जो पीटीआई की है, उसने कहा खान साहब अब हम घबरा गए हैं, अब हमें घबराने वाला ये भाषण ना दे, बात नहीं करनी है, अब हम वाकई घबरा गए। जिसके अलावा कोई और पीटीआई की कारकुन कह रही है
कि आपने इसके अलावा कोई और मंजर बेचना ना तो वो भी भेज दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो ये कहानियां कर रहे हैं जो इन्होंने सेनेट इलेक्शन की बात की है कि जी वो हाथ उठा के दिया जाएगा, ये घबराहट इन्हें पता है, इन्हें पता है सर, इन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है, ये जानते हैं, इनको खबर है, इनके पास लिखा हुआ है डायरी के अंदर कि इनको कितने लोग छोड़ चुके हैं। अब आप उसको छुपाने के लिए सारे ये काम कर रहे हैं। कल देखिए 2 फरवरी को इन्होंने वफाकी काबीना का इजलास किया, इजलास के बाद ये लाइव उसमें बैठ गए सवालों जवाब में। अब इजलास में कह रहे हैं कि 50-50 करोड़ रुपए हर एमएनओ को मैं दूंगा, मैं दे रहा हूँ। सवालों जवाब में कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो ये क्या है? वहां क्या बात है? अवाम के लिए इसी का इमरान खान साहब अगर सुन रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं। इमरान खान कभी जवाब नहीं, अवाम के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, आप यूथियों सुन लो, ना तुम्हारे लिए कुछ है ना अवाम के लिए कुछ है इस शख्स के पास। हाँ, क्योंकि एमएनए एमपीओ से इन्होंने अपनी हुकूमत को बरकरार रखना है, उनको 50-50 करोड़ क्या, उनको 1-1 अरब भी दे सकते हैं। नहीं, तरक्याती फंड के नाम पे देंगे। हाँ, वो देंगे ना, 1-1 अरब भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है, वो नोट आ जाएंगे सारे इनके पास। अच्छा, वो नोट तो छप छपा के आ जाएंगे, तो हमारा पैसा होगा ना जी, छप छपा के इधर से आएगा वो। आप देख रहे हैं ना, इस 3 महीने इसी साल के अंदर, चलो अभी साल को कितने दिन हुए हैं? अभी तो 2 फरवरी या 3 फरवरी आज सर आप 2 फरवरी, सॉरी हाँ, आज 2 फरवरी। साल को कितने दिन हुए? 1 महीना 2 दिन। इसमें कितनी बार तो पेट्रोल पड़ गया? सुनिए आप कहानी सुनिए। नहीं बढ़ रहा, पेट्रोल पड़ेगा इसका मतलब हुकूमत चोर है, कीमत बढ़ेगी इसका मतलब हुकूमत चोर है, ये खुद ही कहते थे। डॉलर की ताकत बढ़ेगी इसका और रुपया गिरेगा इसका मतलब हुकूमत चोर है। तो फिर कौन चोर? चोर 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 मचाए शोर के सामने वाला चोर, बस इतनी बात। चोर मचाए शोर के सामने वाला चोर, और खुद चोरी करके जनाब यारी क्या क्या खा गए, क्या क्या ले गए और बातें कर रहे हैं जी। आप अभी तक कोई विजन ही नजर नहीं आ रहा। काम की बात कीजिए फारूक साहब, इसको छोड़ दीजिए, ये अब घिसा हुआ फटाफा शख्स हो गया, इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा। अच्छा, इसमें बात। अच्छा, दूसरा एक और जो मैं दूसरे टॉपिक को मैं तीसरे में शिफ्ट कर रहा हूँ। आपको पता है कि नवाज शरीफ और फजल रहमान ने जरदारी साहब से रब्ता किया। जरदारी साहब कर रहे हैं, आपको जरदारी साहब को तो आप पॉलिटिशियन मानते हैं कि वो एक मंजे हुए सियासतदान है या नहीं, जरा बताएं। नहीं, जिस तरह से देखिए बात ये है, जरदारी जो है ना, वो जो कहावत है जी, जो एक जरदारी सब पे भारी, तो उसने ये प्रूफ करके बार बार दिखाया है जी। सही है, उसने बाकायदा तौर पर हमारे इदारों को, एजेंसियों को कहा था कि मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। बजाइए। सही है, हमारे इदारे एजेंसियां सब खामोश हो गए, क्या कर लिया उसका, क्या उखाड़ दिया? जो शख्स खुलेआम इदारों को धमकियां दे रहा है, आज तक दंदनाता फिर रहा है। ठीक है, फिर 10 साल के उसने अपनी हुकूमत बाकायदा तरीके से सदारत पूरी करी। उसके बाद जनाब अली अभी भी जो भी इस वक्त मौजूद है पीडीएम के अंदर जमातें, वो उसके गिर चक्कर काट रही है। जरदारी साहब के आगे, कभी दुम के आगे, कभी पूछ के पीछे, कभी पूछ के आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? समथिंग इज देयर ना। अब उसकी सियासत कितनी पॉजिटिव है, कितने निगेटिव है, वो बात अलग है, लेकिन उसको लोगों को घुमाना और नचाना आता है। सर, मुझे एक चीज की बू आ रही है, क्या आप भी शायद समझते हो, क्योंकि मैं तो आपको पता है एज ए जर्नलिस्ट मैं तो चीज़ों को बारीक बनी को महसूस करता हूँ। अभी इन तीनों का आपस में रब्ता हुआ है। जरदारी साहब कहते हैं कि मार्च ना करें, लॉन्ग मार्च ना करें, तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। सर, ये आप जरदारी साहब का नुक्ता आप पिछले मेरे प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, जब वो ये वहां पे तकरीरें कर रहे थे, कहां पर, अपने गिलगित बिल्तिस्तान में, तो मैंने कहा था ये टाइम जाया कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये इन हाउस तब्दीली लाने के लिए इकदाम करें। इनके पास कितने सोर्सेज हैं, कितनी ताकत है, बताता रहो ना कि ये मेरा पैगाम प्राइवेट जराये से भी पहुंचा जरदारी साहब के पास। अच्छा, ये भी बता दूं मैं। क्या बात है। सही है, हमें ये सब चीजें देखिए, जो काम करने का है, आप क्यों पब्लिक का वक्त जाया कर रहे हैं? आपके पास वोट की ताकत अभी इतनी तो है ना कि आप इसकी चूल्हे हिला दें। शख्सी सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, काफ लीग वालों को अपना हमनामा बनाना था। पंजाब असेंबली यूं गई ऐसे, जब पंजाब असेंबली यूं गई तो मरकज में क्या बचा? कुछ भी। मरकज में भी कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब ये सारी चीजें जो थी,
इन लोगों ने ये टाइम खराब, असल में पता क्या, वो पब्लिक के अंदर जाके अपना वो देखना चाह रहे थे कि हमारी अभी कुछ साख है या नहीं। इन्होंने बेवकूफी की है, हिमाकत की है। इनको सीधा सीधा असेंबली के अंदर गेम खेलना था। इतना पैसा जो बाहर बर्बाद किया। अब जब ये कह ही रहे ना, फिर वो डाकू आ गए और वो उन्होंने खरीदने शुरू कर दिया, तो खरीद ही लेते। जी बेहतर तो ये था, तो खरीद के जनाब अली अपना काम दिखा देते। असल में देखिए, अभी परसों एक जलसे में जो है परवेज खटक साहब ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। नहीं यार, वो तो उसने इमरान की तारीफ में सारी बातें की। तारीफ में बात, ये कोई गेम चल रही है सर, वो समझे गेम चल रही है। और देखिए एक और फारूक साहब बात देखिए, गेम कहाँ नहीं चल रही, हर आदमी अपनी गेम चला रहा है। एक शख्स ने गेम चलाई, अपनी एक्सटेंशन ले ली, अब वो उस पर दंदनाता फिर रहा है। अब आगे पीछे नियाजी साहब घूमते फिर रहे हैं, वो तड़प रहे हैं कि मैंने ये क्या किया। इमरान खान नियाजी साहब तड़प रहे हैं कि मैंने ये क्या किया। जनाब नहीं, इमरान खान साहब ने, आपको पता है वो काफ लीग के जो है कामल अली आगा, उनका नाम फाइनल कर दिया है। अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए, उनका नाम फाइनल भी हो गया कि इसको सेनेटर बनाना ही बनाना है भाई, हर हाल में बनाना है। नंबर 1 वो है जी। इसलिए इमरान खान साहब इसलिए कि भाई उन्हें पता है कि इधर से काफ लीग वाले खींचे, मेरी हुकूमत खत्म जी, दोनों जगह खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से। और दूसरी बात आपको पता है जरदारी साहब, अब ये बताइए ये एनआरओ उसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये और क्या होता है एनआरओ? दे दिया तो फिर दे दिया एनआरओ, तो ये तो खाम झूठा शख्स है, इंतहाई मकर करने वाला, इंतहाई झूठा। इससे झूठा वजीर आज़म पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई नहीं आया। दूसरी बात ये आपको पता है जरदारी साहब एक और गेम कर रहे हैं। अब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सिंध के कोटे से सेनेटर बनवाकर चेयरमैन सेनेट बनाने की प्लानिंग की जा चुकी है। नहीं तो ठीक है, प्रॉपर एक तरीके से काम हो रहा है। और अगर ये काम हो गया तो इन हाउस तब्दीली तो कंफर्म नहीं है। देखिए बात ये, देखिए अभी तो हमारे इदारे भी जो है ना ये चाहते हैं कि तब्दीली आए जी, तो तब्दीली आपको अंदर की बात बता रहा हूं, तब्दीली तो अभी तो हमारे इदारे भी, माफ कीजिएगा नियाजी साहब, जो आपको बिठाने वाले थे अब वो भी चाहते हैं कि तब्दीली है, लेकिन वो एक सेफ रास्ता देख रहे हैं, सेफ पैसेज देख रहे हैं, ताकि उनकी बात भी बनी रहे और उनके ऊपर ज्यादा उंगलियां भी नहीं उठे। क्योंकि आपने सबसे ज्यादा जलील जो करवाया है ना पाकिस्तान को, तो पूरी दुनिया में जलील करवाया, सबसे ज्यादा आपने जलील करवाया हमारे इदारों को, सबसे ज्यादा आपने उंगलियां उठवाई है इदारों के ऊपर। इस वजह से इदारे भी आपसे तंग आ चुके हैं। और वो आप जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, ये बता रहा हूँ, पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, आप देख ले मेरी उंगली का इशारा, आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि ये बात खुल के आएगी सामने, आपने इदारों को ब्लैकमेल किया है, खुल के आएगी ये बात सामने, ये बड़ी अंदर की बात बता। दूसरी बात इनके जो आप अंदर के लीडरान हैं, अभी आपको पता है कि जो क्रिकेटर है वसीम अकरम साहब, वो भी सेनेटर की सीट के लिए बड़े सरगर्म हुए हैं, इमरान खान साहब के आगे पीछे घूम रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे सेनेटर की टिकट मिले। और कराची में वो एक वीडियो बनाते हैं, कचरा दिखा देते हैं, देखिए जी हुकूमत ने ये कर दिया। एक नंबर की गेम स्टार्ट हो चुकी है। शहजाद अकबर साहब अलहदा सरगर्म है, जो इनके शहजाद अकबर क्या है, ये है क्या? ये एक स्पेन में ये है क्या जी, इसका शिजर नशर क्या है? ये स्पेन से ताल्लुक है, स्पेन में रहता है, वहाँ पर इसका बिजनेस वगैरह भी कुछ है, वहाँ पर असल में रहता है। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि ये पतली गली से निकलने के भी चक्कर। ये शहजाद अकबर दोहरी शोहरत रखते हैं या नहीं? सर हमें जो अभी प्रूफ नहीं मिला, लेकिन पता लगा है कि इनके पास नेशनलिटी भी है जनाब। तो ये चीजों को देखें, हुकूमत क्या कर रही है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारे अदलिया क्या कर रही है, हमारे यहाँ क्या क्या लोग कहाँ से आके गेम कर रहे हैं। कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, जिसका दिल चाहता है जैसे आगे लूट छोड़ के चला जाता है। आपस में इनकी नहीं बन रही है, हर बंदा अपनी लॉबिंग कर रहा है, हर बंदा अपनी लॉबिंग। भाई वो खाने कमाने में लगा हुआ है, उन्हें पता है कि किसी वक्त भी जो ना ये जो इन्होंने बनाया हुआ है अपना पुल, ये किसी वक्त भी ढह सकता है। क्योंकि ये बीआरडी बनाने का तजर्बा देख लिया ना गए, तो वही हाल इसका असेंबली का नाअहल ये साबित हुए जनाब वज़ीर आज़म साहब हमारे, किसी तौर पे भी मुल्क को चलाने में ये मेरे ख्याल से नाकाम हो चुके हैं। तो अभी तो सोचना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई मजीद और नुकसान करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। अपनी एस्टेब्लिशमेंट अपनी लाइन सीधी कर रही है, वो बहुत जल्द सीधी हो जाएगी। अच्छा दूसरी जो तीसरा हारून रशीद साहब ने बता दिया ना, बहुत जल्द लाइन सीधी हो जाएगी। तीसरा जो और आखिरी टॉपिक है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है जी चाइना से, 5 लाख खुराकें आई हैं नूर खान एयरबेस पर, और जनाब मखदूम शाह कुरैशी साहब ने रिसीव की हैं। और ये सुनने में आ रहा है कि ये जो खेप है ये टोटल जो है ना फ्रंट लाइन जो स्टाफ है उनको ये लगाई जाएगी। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं। अच्छा फ्रंट लाइन स्टाफ क्या होता है? ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको मार दो सबसे पहले, उनको वैक्सीन लगा देना, उनको वैक्सीन लगा के उनको अपने काबू कर लो। काबू क्या बात है, फ्रंट लाइन को। अच्छा होता ये है कि जब कोई नई दवा इजाद होती है, जो दुनिया का तजर्बेकार
लोग हैं जो जो साइंसदान जो तजर्बात करते हैं, वो पहले जो चीज इजाद करते हैं उनको बेजरूरत चीजों पे इस्तेमाल करके उनका रिजल्ट देखते हैं। है सर, वो उसको चेक हो चुकी है, वो तो कहां चेक हुई है? क्या तो कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो होगा ना। क्या सर्टिफिकेट है? अरे 5 लाख आई भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाइए शाह महमूद साहब। हमें आप लोगों की जबानों पर एतबार नहीं रहा, आप धोखेबाज मकर करने वाले लोग हैं। क्या वाकई 5 लाख आए सैंपल? नहीं, वो तो चाइना के जो सफीर है उन्होंने तस्दीक कर दी सर, उनको उन पर तो आपको यकीन है या उन पर यकीन नहीं है? भाई ये तो वो हुकूमत वाले हैं, ये उनसे भी पता नहीं क्या क्या उगलवालेंगे। लेकिन आपको अंदरूनी बात बता रहा हूँ कि सी पैक के मामले में इमरान खान साहब की बन नहीं रही है चाइना के साथ। इमरान खान के इख्तिलाफात नहीं हो गए, इमरान खान की वजह से, इमरान खान को जो यहाँ पे असल में हमारे इदारों से जो ना इसको समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो अब पछता रहे हैं। इमरान खान को जो यहाँ बिठाया गया ना, इदारे समझ रहे थे हमने बिठाया, असल में इदारों ने नहीं बिठाया इसको, इसकी साजिश पीछे से तैयार थी। ना 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 जो है इसराइल चाहता कि सीपेक कंप्लीट हो, ना अरब इमारात चाहते कि सीपेक कंप्लीट हो, ना सऊदीया चाहता, ना इंडिया चाहता। तो उन लोगों ने देखा ना, इसराइल अमेरिका तो एक ही है ना, उन लोगों ने एक ऐसा गेम खेला कि सामने आए भी नहीं और पीछे से काम करा के इसको आगे उठा दिया। अब ये सारे वो काम कर रहा है कि किसी भी तरह से जो है हमारे चीन से पुराने ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, वो खराब हो जाए, सीपेक रुक जाए, सीपेक रुक गया पाकिस्तान की मैशत ठिकाने लग जाएगी। और वो ऐसा होगा नहीं। ठीक, ये आपकी खाम ख्याली है। जिन लोगों ने ये सोच के इसको आगे बढ़ाया था, इसकी खाम ख्याली है। उन्होंने जो ना लंगड़े लूले अंधे बेरे काने जितने ऐब है सारे, उन सारे ऐबों के साथ वाले घोड़े के ऊपर उन्होंने अपनी जो ना जुआ खेल लिया। चलो ठीक होगा जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। हमारा प्रोग्राम किसी को पसंद आया नहीं आया, यूथिया जरूर महसूस होते होंगे मेरी बात। जी जी, अल्लाह हमारे हामी नासिर पाकिस्तान, कितनी तारीफें करता हूं उनके लीडर की। जिंदाबाद। तो क्या जिंदाबाद।